बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गाइस, आज का टॉपिक हमारा है कंसंट्रेशन का। व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन ये है। मुझे बताओ, तुम लोगों में से किसी ने कॉफी पी है? आई थिंक सबने पी होगी। आप एक काम करो, एक ग्लास में आप एक चम्मच कॉफी डालो। ठीक है? वो एक पीने के लायक होती है। ठीक है, यू कैन ड्रिंक इट। थोड़ी सी कड़वी होती है लेकिन पीने के लायक होती है। अब आप क्या करो, उसी ग्लास में 2 चमचे चीनी और डाल दो, 2 चमचे कॉफी और डाल दो। क्या होगा? अब वो कॉफी बहुत शदीद कड़वी हो जाएगी। हुआ क्या, आपने पानी का ग्लास तो चेंज नहीं किया, जितना पानी था उतना ही पानी रहा, लेकिन उसके अंदर आपने कॉफी एक्स्ट्रा डालते चले गए। ठीक है, जितनी आपने कॉफी डाली, वो आपका जो सॉल्यूशन था वो और कंसंट्रेटेड होता चला गया। ठीक है, वो कंसंट्रेटेड होता चला गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट हमारी यहाँ पे कॉफी थी। ठीक है, कॉफी। मैंने क्या किया, मैंने एक गिलास पानी लिया। ठीक है, उसके अंदर 1 चमचा कॉफी डाल दी। कॉफी डाल दी यहाँ पे। ठीक है, कॉफी डाल दी मैंने। ये ग्लास का पानी इतना था, ये अभी पीने के लायक था। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 चमचा कॉफी और डाल दी। ठीक है, और कॉफी डाल दी। अब इसके अंदर बहुत सारी कॉफी हो गई। मुझे बताओ, क्या मैंने पानी की क्वांटिटी बढ़ाई या कम की? नहीं, मैंने पानी की क्वांटिटी को जरा सा भी चेंज नहीं किया। मैंने चेंज क्या किया, मैं कॉफी एक्स्ट्रा डालता चला गया। जितनी मैंने कॉफी एक्स्ट्रा डाली, मेरा सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड होता चला गया। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट। अभी हम 1 डेसीमीटर क्यूब को समझेंगे। फॉर नाउ अभी रुक जाओ। कंसंट्रेटेड कॉफी की एग्जांपल देखो। मैंने 5 ग्राम कॉफी डाली 200 ml पानी में। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने दोबारा 200 ml पानी लिया, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 3 ग्राम कॉफी डाली। तो ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा? 5 ग्राम वाला, जिसके अंदर ज्यादा सॉल्यूट हो। दिस इज द सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट। एंड दिस इज द सॉल्वेंट। ये नाम याद करें, मैं बहुत कंफ्यूज होता था पहले। कौन सा सॉल्यूट है जो हम पानी में डाल रहे हैं, और पानी इटसेल्फ इज द सॉल्यूट, सॉल्वेंट। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अब आपको ना कंसंट्रेशन के क्वेश्चंस में बहुत सारा देखने को मिलेगा, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। कंफ्यूजन बहुत होती है, तो याद रखना, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। अगर आप लोग कभी लाए हो, दूध लाए हो, ठीक है, ऑलपर्स का जो एक डब्बा आता है, ऑलपर्स या नूरपुर का, उसमें 1 लीटर का डब्बा आता है वो। ठीक है, 1 लीटर इज बेसिकली 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1,000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ रही है? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल्स टू 1,000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1,000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना? अब ना, आपको एक बात याद रखनी है। कंसेंट्रेशन दो चीजों में डिपेंड करती है, दो चीजों में मेजर की जा सकती है। एक तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, बेसिकली ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऐसे, या आप इसे लिखो ग्राम डॉट डेसीमीटर माइनस। ठीक है, याद है हमने फिजिक्स में बार बार पढ़ी थी ये चीज, कि जब ये ऊपर आती है तो पावर माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो आप लिखो ग्राम डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और मोल डेसीमीटर क्यूब। अब ये बात याद रखो, बेसिकली आप इसे मोल में भी लिख सकते हो और आप ग्राम्स में भी लिख सकते हो, मर्जी है ऑनेस्टली आपकी। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने आपको चीज मोल में दी हुई है, अगर आपको क्वांटिटीज मोल में दी हुई है, तो आपने आंसर भी मोल में देना है। अगर एग्जामिनर ने आपको ग्राम्स में दी हुई है, तो आपने आंसर भी ग्राम्स में देना है। ना याद रखना कि ज्यादातर आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, वो मोल में मिलेंगे। ठीक है ना? ना, हमारे पास ये जो है, ये ग्राम क्या है, मतलब यहाँ पे ये कॉफी है कि कितने ग्राम कॉफी डाली मैंने। ठीक है, कितने ग्राम कॉफी डाली, और ये मेरा पानी है कि कितना पानी है। ठीक है, सो सॉल्यूट मेरा ग्राम्स में है। ठीक है, और जो मेरा लिक्विड है वो मेरा सॉल्वेंट में है। कंसंट्रेशन की बात हमेशा याद रखना सॉल्यूशंस में ही की जाएगी। सॉल्यूशन तो पता है ना हर किसी को, सॉल्यूशन क्या होता है? यानी कोई दो चीजों को मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो सॉल्यूशन बन जाता है, एक लिक्विड हो और एक कोई दूसरी क्वांटिटी हो। ठीक है। हाँ, अब हमारे पास कोई कुछ क्वेश्चंस आते हैं। What is the concentration of 0.05 mole decimeter cube solution of Na2CO3 in grams per decimeter cube? अब देखो, अब ये वाले क्वेश्चंस आपको सीखने हैं। ठीक है, क्या हुआ, आपको क्वेश्चन देख रहा है, दे रहा है 0.05। ठीक है, और ये क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पर डेसीमीटर क्यूब। और ये है आपका ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, एक्स ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। मुझे क्या करना है, मुझे देखो, ये दोनों क्वांटिटी सेम है। ठीक है, ये डेसीमीटर, ये दोनों सेम है। मुझे बस मोल टू मास जाना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, सिंपल मोल टू मास जाना है। क्या मुझे बताओ, मोल टू मास जा सकते हैं हम आसानी से? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या है मेरे पास,
Na2CO3, Na2CO3। मुझे एक काम करो, चलो आप सबका एक टेस्ट है छोटा सा। मुझे इसका मास निकाल के दिखाओ, मास क्या होगा। मोल्स इसके क्या है? 0.05। फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एमआर मैं आपको बता देता हूँ। Na है 23, ठीक है, Na है आपका 23, कार्बन है आपका 12, ऑक्सीजन है आपका 16। मुझे जल्दी से इसका क्या निकाल के दो, मुझे इसका मास निकाल के दो। सुमैया, आयजा, सब। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकालना है? हमने इसका एमआर निकालना है। ठीक है, एमआर कैसे निकलेगा? हमारे पास Na2 है, ठीक है, Na का मास होता है 23। तो 2Na हमारे पास, 2 × 23, ठीक है, +12 यानी कार्बन, और प्लस, चेक कर लेता हूँ, +3 × 16, ठीक है। ये कितना आ रहा है मेरे पास? 23 × 2 46 आ गया, +12 आ गया, +3 × 16 आ गया। 48 +12 +2 × 23, ये 106 आ रहा है मेरे पास। मोलिकुलर मास क्या है? 106, ठीक है। सिंपली क्या किया, 0.05 इज इक्वल्स टू मास अपॉन 106, जो कि वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 106 टाइम्स 0.05 कर लो, टाइम्स 0.05, विच इज इक्वल्स टू 5.3। वेरी गुड शहीद, 5.3 grams. This is basically 5.3 grams decimeter cube solution per decimeter cube, ठीक है। मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ in mole per decimeter cube of a solution containing 2.10 gram of NaHCl3, sodium hydrocarbonate होता है ये, ठीक है। What is the concentration in mole decimeter cube of a solution containing 2.10 grams of sodium hydrocarbonate in 250 centimeter cube of the solution? यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या करना है? हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। किसके? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमने सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के, क्योंकि इन्होंने हमें मास दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ इसके, अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ तो क्या करता हूँ मैं? सबसे पहले n इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलिकुलर मास किया, ठीक है, n इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलिकुलर मास किया, ठीक है। मेरे पास n क्या है? मेरे पास n तो हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मास हमें दिया हुआ है 2.10 ग्राम, ये दिया हुआ मास, ठीक है, मास ये दिया हुआ। और हमें इसका वो निकाल लेते हैं जरा जल्दी से। 23 सोडियम है, हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 48 है, ठीक है। 16 है तो 16 3 48 होता है। 48 है, जरा इसको प्लस करो। 48 +12 +1 +23, 84 आंसर आ रहा है इसका। तो क्या किया, 2.10 डिवाइड बाई 84 किया, ठीक है। 2.10 डिवाइड बाई 84 किया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.025, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द कंसेंट्रेशन इन मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू। अच्छा, अब देखो, अब क्या है, सिंपली इसका एक तरीका है बहुत आसान सॉल्व करने का। अभी इस सब को छोड़ो, यहाँ पे देखो, मुझे बताओ, एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? इसके अंदर एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है।
देखो, हमने क्या करना है, समझो ये, कि सबसे पहले एक सेकंड, मैं जरा एक एक्स्ट्रा पेज खोलूं। देखो, हमने क्या किया, हमें पता है, हमें मोल्स पता है, ठीक है, और हमें उनकी कंसेंट्रेशन पता है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने जो 0.025 निकाला है वो क्या है, वो किसकी कंसेंट्रेशन है? क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.10 grams of NaHCO3 in 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। यानी मेरे पास अगर लेट्स सपोज दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये सारा सॉल्यूशन भरा है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है मेरा, इसके अंदर मैंने डाल दिया 2.10 ग्राम ऑफ NaHCl3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट डाल दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। अरे इसके अंदर ये डाल दिया, और इस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या है, 250 cm3, ठीक है। मतलब के, और मैंने जब इसका मोल निकाल लिया, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, तो ये मेरे पास क्या आंसर आता है, 0.025, कि कितनी कंसेंट्रेशन कितनी है इसकी, 250, ठीक है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे बताओ, मुझे बताओ कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितनी होगी, एक्स होगी, नहीं पता कितनी होगी, सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 0.025 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 250 करो, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ रहा है 0.1। अच्छा, अब देखो, अभी मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया, आसान तरीका समझो, बहुत आसान तरीका क्या है, आपने सिंपली एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था बहुत पहले, फॉर्मूला देखते हैं जरा ऊपर चल के। फॉर्मूला ये वाला, जब भी आपको मोल्स कंसंट्रेशन और सब कुछ दिया हुआ हो तो आपने आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता था, नीचे आ जाओ, हमें क्या है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, ठीक है, ये रहा। अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट निकाला है, जो कि क्या आई थी, 0.025 आई थी, ठीक है, 0.025 आई थी, 025 इज इक्वल्स टू, एक सेकंड पहले यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, मोल्स इज इक्वल्स टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1000, ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो। हमें मोल्स क्या दिए हैं, हमें मोल्स दिए हैं 0.025, ये वाले मोल्स दिए हैं, ठीक है, ये मोल्स दिए हैं, हमने सिंपली पुट कर दिया सब कुछ, और कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दी हुई है 250, ठीक है, और पूछा क्या हमसे, व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन मोल ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.9, ठीक है, ठीक है, जो कुछ दिया हुआ है वो पुट कर लो, 0.025 हमें मोल्स पता है, ठीक है, 0.025 मोल्स पता है, कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, दी हुई है कितनी, 250, 250 सेंटीमीटर क्यूब है, मोल तो निकालना है, मोल पर कंसंट्रेशन निकालनी है, तो मोल पर डीएम क्यूब ऐसी छोड़ो, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन, हमें क्वेश्चन में ये दी हुई 250 सेंटीमीटर क्यूब की, है ना, हमें कंसंट्रेशन दी हुई है, तो सिंपली आपने क्या किया, यहाँ लिख दिया 250, फॉर्मूला में अपॉन में 1000 है, ठीक है, 1000, आप उसे वहां मल्टीप्लाई कर दो, 0.025 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 250 किया, तो मेरे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब की, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1, ठीक है, तो 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका आंसर है। सबको समझ आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही, दोबारा समझाऊंगा।
आयजा, शहीर, सुमैया, समझ आई? ठीक है, सुमैया तुम्हें समझ आ रही है? ओके, परफेक्ट। अगर कुछ भी समझना है तो पूछ लेना, ठीक है? आई नो ये चीज पहली बार पढ़ो, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझना। ठीक है, ये इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक नया क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जरा। ठीक है, सबसे पहले सबको एक साइड पे कर दूं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो ये वाला। क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ व्हेन 20 grams of small lumps of calcium carbonate react with 40 centimeter cube of hydrochloric acid, concentration 2 mole per decimeter cube। ठीक है, यहाँ पर ना हमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, समझो। देखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। व्हेन टू 120 ग्राम ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करे इस 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl के साथ। ठीक है, समझ आ रही है? यानी मुझे पूछना ये चाह रहे हैं कि जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, ये कितना प्रोड्यूस होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। अब देखो, मुझे बताओ, क्या मैं कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ? पहले कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं। मोल्स ऑफ CaCO3 क्या निकाल सकता हूँ मैं? मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है पूरी, हमें इन्होंने मास दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसका मॉलिक्यूलर मास पता है, तो हाँ मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। फिर क्या किया? अब देखते हैं कि HCl के मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। हम गए, रिएक्ट विद 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमें इन्होंने वो दी हुई है, तो ये भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, और कंसेंट्रेशन दी हुई है इसकी। ठीक है, जब कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों दिया हुआ है तो मैं इसका मोल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मोल्स ऑफ HCl भी निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं। ठीक है, CaCO3 के मोल्स निकालते हैं। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, N = मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, मेरे पास N नहीं पता, मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20 ग्राम्स, 20 ग्राम्स का मास दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली 20 अपॉन, कैल्शियम कार्बोनेट का MR होता है 100। ठीक है, ये 40 है, कैल्शियम 40 है। ठीक है, कार्बन 12 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन 16 होता है। ठीक है, तो इसका मास है 100। तो इसके मोल्स कितने आएंगे? जीरो जीरो कैंसिल, 0.2 इसके मोल्स आ रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स आ रहे हैं 0.2। अब हम क्या करेंगे? अब हम HCl के मोल्स निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है इसके लिए? मोल्स इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, मोल इज इक्वल्स टू कॉन इन कंसंट्रेशन इन डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में 1000। ठीक है, 1000। आप सिंपली सबको वो कर लो। ठीक है, हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? कंसंट्रेशन दी हुई है 2 मोल per डेसीमीटर क्यूब की। ठीक है, क्वेश्चन में ये रही कंसंट्रेशन। एक सेकंड। अच्छा, सॉरी गाइज। अच्छा देखो, हमारे पास अब हम क्या करेंगे, HCl की कंसंट्रेशन निकालते हैं। HCl की कंसंट्रेशन निकालते हैं। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आप लोग निकालो कंसंट्रेशन, निकाल के दो कितनी आ रही है। ये हमारे पास कंसंट्रेशन है। ठीक है,
ये हमारे पास वॉल्यूम है। हमेशा 40 सेंटीमीटर क्यूब अगर ऐसे लिखा हो ना, उसके आगे कोई मोल वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ, तो समझो हमेशा ये वॉल्यूम होगा आपका, ठीक है। हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आपको वॉल्यूम दिया जाता है, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम है, ये आपकी कंसेंट्रेशन है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसकी मुझे वो निकाल के देनी है। आप लोग जरा निकालो, मैं 1 सेकंड दो मुझे। ठीक है गाइस, मुझे बताओ इसके मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें। हमें सब कुछ दिया हुआ है। इनपुट करो। सबसे पहले हमारे पास 2 डेसीमीटर क्यूब की ये है, ठीक है। ये हमें इन्होंने कंसेंट्रेशन दी हुई है। मल्टीप्लाई करेंगे इससे, वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना है, 40, अपॉन में क्या है, 1000, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 2 टाइम्स 40 होता है 80, ठीक है। 80 अपॉन 1000 कितना होगा, 80 अपॉन 1000 कितना होगा, जीरो जीरो कैंसिल, 0.08 होगा। 0.08। अच्छा अब देखो, रिलेशन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे हमने एक चीज सीखी। क्या देखा कि 0.2 मोल्स जो कर रहा है वो रिएक्ट कर रहा है 0.08 से, ठीक है। यहाँ भी अगर हम देखें इधर, तो क्वेश्चन में क्या आप देखने को मिल रहा है, हम अब ना इक्वेशन को भी साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। इक्वेशन में क्या है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करे 2 मोल्स ऑफ HCl से, ठीक है। हमने क्या देखना है, अब हमने बेसिकली निकालना है लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट देखना है हमें, ठीक है। क्या करना है, लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट। अगर आपको याद हो, हम अगर ऊपर जाए, लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमेशा हमेशा आपका जो रिएक्शन है ना, वो लिमिटिंग पे डिपेंड करेगा, एक्सेस पे डिपेंड नहीं करेगा। एक्सेस जितना भी हो, असल आपका मैटर करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो क्या किया, अगर हम देखें, हमने यहाँ देखा 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करे 2 मोल्स ऑफ HCl से। यहाँ मैं CaCO3 लिखता हूँ, CaCO3 और HCl। तो 1 मोल रिएक्ट कर रहा है कितने से, 2 मोल्स से। अगर मेरे पास बताओ 0.2 मोल्स हैं, तो वो कितने से रिएक्ट करेंगे, एक्स से करेंगे, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई कर लो तो आपको पता चल रहा है वो 0.4 से करेंगे, ठीक है। वो करेंगे 0.2 मोल्स रिएक्ट करेंगे 0.4 से। लेकिन लेकिन मुझे बताओ कि एक्चुअल में प्रेजेंट कितने मोल्स ऑफ HCl, शहीद एक्टिव रहो। मुझे बताओ कि एक्चुअल में प्रेजेंट कितना है। एक्चुअल में प्रेजेंट है 0.08, ठीक है। जो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो रिएक्ट करेंगे, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा 2 मोल से, ठीक है। अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट के दो 0.2 मोल्स हो, तो वो कितने से रिएक्ट करने चाहिए, वो 0.4 से करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास 0.4 तो है ही नहीं, हमारे पास तो 0.08 है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस में है। सो हमारा इससे कोई काम ही नहीं है, जो एक्सेस में होगा उसे हम छोड़ देंगे। मतलब बताऊं क्या इस बात का, इस बात का मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये था, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट भरा हुआ है, ठीक है। जब मैंने इसके अंदर HCl डाला, ठीक है। तो अगर दोनों बराबर होते ना, तो ये पूरा यूज हो जाता, ये पूरा ऐसा हो जाता, मतलब हर जगह HCl होता, ये दोनों सब मिक्स हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि मेरे पास HCl ज्यादा था, और सिर्फ बहुत थोड़ी सी अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट बहुत सारा था। ये CaCO3 है, CaCO3 है, और ये मेरे पास HCl है। अच्छा बाय द वे, अभी ये HCl मैं ड्रॉपलेट में बना रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये ऐसे गैस होती है बस एक्चुअल में, हम इसे एक्वस में यूज करते हैं। बट खैर, हुआ क्या कि इन दोनों का रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। जो CaCl2 बनना है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, अब ये थोड़ा सा फॉर्म हुआ। मतलब अगर ये दोनों सेम अमाउंट होती, अगर 0.2 रिएक्ट करता 0.4 से, तो फिर ये पूरा सॉल्यूशन जो था, ये जो ये वाला हिस्सा था, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट था, ये बचता नहीं, खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी ये बच रहा है, मतलब ये अभी, मतलब इसमें अभी भी कैल्शियम कार्बोनेट बचा हुआ है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मतलब 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं,
0.2 कितने से करने चाहिए, 0.2 रिएक्ट करने चाहिए 0.4 से, लेकिन हमारे पास HCl सिर्फ 0.08 प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने सिंपली अब इसको हटा दिया इक्वेशन से, वी डू नॉट केयर अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट एनी मोर। ठीक है, वो एक्सेस में है। ठीक है, उसे शर्म नहीं आती एक्सेस में क्यों है। अब हम रिलेशन बनाएंगे इन दोनों का, किन दोनों का, इन दोनों का, HCl और कार्बन डाइऑक्साइड का, HCl और कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। ठीक है, CO2 का। अब इक्वेशन में देखो, इक्वेशन में देखो, इक्वेशन में 2 मोल्स ऑफ HCl 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। 2 मोल्स ऑफ HCl 1 मोल बना रहे हैं। हमारे पास प्रेजेंट कितना है, ये रहे मोल्स। 0.08 कितना बनाएंगे, एक्स बनाएंगे। सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.08 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 0.04। ठीक है, हाफ हो रही है क्योंकि 0.04, 0.04 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम मास पूछ रहा है। अभी हमने मोल्स निकाल लिया, मास निकालना बहुत आसान है। क्या किया, n इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलिकुलर मास लगाओ। आपको n पता है 0.04, मास आपको निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास 44 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये वाली, इसका मास कितना है, कार्बन है 12 और ऑक्सीजन है 16, तो और लेकिन दो ऑक्सीजन है, तो 2 टाइम्स 16 किया। ठीक है, तो 44 इसका मास आ रहा है। दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। 0.04 मल्टीप्लाई 44, 1.76 आ रहा है। 1.76 इसका मास आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ आ रही है एवरीवन। आई नो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन समझे आपके, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैसे निकाला, स्टेप समझो। सबसे पहले हमने इसके मोल्स निकाले कि मोल्स प्रेजेंट कितने हैं, इसके मोल्स निकाले। फिर हमने देखा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। लिमिटिंग जब हमें पता चला तो हमने एक्सेस को साइड पे कर दिया। कभी भी आपकी इक्वेशन में एक्सेस यूज नहीं होगा। ठीक है, हमेशा हमेशा लिमिटिंग यूज होगा। ये बात दिमाग का ढक्कन खोलो, स्क्रूज लूज करो, अंदर बिठाओ और फिर स्क्रूज टाइट करो कि एक्सेस कभी भी यूज नहीं होगा, हमेशा हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपने सॉल्व कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, फाइंड द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ देखो, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो कंफ्यूज लगता है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। देखो हमारे पास क्या है, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। ZnH2SO4 से रिएक्ट करके ZnSO4 बना रहा है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज जिंक। और फिर ये बन रहा है, और फिर हाइड्रोजन गैस साथ में प्रोड्यूस हो रही है। ये हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ेंगे बाय द वे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल डेसीमीटर क्यूब H2SO4 रिएक्ट्स इज एडेड टू एक्सेस जिंक। अच्छा अब देखो, यहाँ क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया एक्सेस जिंक, जिंक का कोई ताल्लुक ही नहीं, अब जिंक हटा दो इक्वेशन से। ठीक है, जब इन्होंने बता दिया कि एक्सेस जिंक है, एक्सेस हटा दो, वी डोंट केयर अबाउट द एक्सेस। ठीक है, वी ओनली केयर अबाउट जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब जब इन्होंने एक चीज एक्सेस बता दी, दूसरी चीज लिमिटिंग होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल डेसीमीटर क्यूब H2SO4। Calculate the volume of H2 formed at room temperature and pressure. The volume of any mole of any gas। अच्छा अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 24 डेसीमीटर क्यूब। उन्होंने बता दिया पहले ही हमें, DM क्यूब। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 यूज्ड। मुझे आप ये खुद निकाल के दिखाओ, आपको सब दिया हुआ है। दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द कंसेंट्रेशन। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मोल्स इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन, concentration multiplied by volume in cm cube divided by 1000। आप जरा मुझे इसकी कंसेंट्रेशन निकाल के दिखाओ। दिस इज द कंसेंट्रेशन, और मोल्स निकाल के दिखाओ। दिस इज द कंसेंट्रेशन एंड दिस इज द वॉल्यूम।
ठीक है, लेट्स चेक। हमारे पास कंसंट्रेशन है 2 × 25/1000। 2 × 25 होता है 50, 50/1000 होता है। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 0.005। 0.05 सही है बिल्कुल। 0.05। वेरी गुड एवरीवन। अच्छा, डिड्यूस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस। यहाँ पे ओ H2 प्रोड्यूस। यहाँ पे आप जरा खुद बताओ कि क्या होना चाहिए। इक्वेशन को देखो, एक मोल से एक मोल जनरेट हो रहा है ना। एक मोल से एक मोल जनरेट हो रहा है। तो बताओ 0.05 से कितना होगा। ठीक है, देखो हमारे पास एक मोल ऑफ H2SO4 से प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हमने अभी निकाले 0.05 मोल से कितना होने चाहिए। 0.05 से एक्स होंगे, सेम 0.05 ही प्रोड्यूस होंगे, है ना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 फॉर्म्ड एट RTP। ठीक है, बताओ कितना होगा। आपको क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस इज दिस। 1 मोल ऑफ एनी गैस इज दिस। देखो हमारे पास क्या है। हम अगर रेशो से करें, मोल्स से हम निकालते हैं वॉल्यूम। ठीक है, एक मोल का वॉल्यूम होता है 24। मुझे बताओ 0.05 का कितना होगा। एक्स होगा, मल्टीप्लाई कर लो।